नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन भौतिक भूगोल के तहत फिजिकल ज्योग्राफी अपने जो चल रही है वो चल रही है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में हमने पिछले वीडियो में बात की थी चट्टानों से संबंधित। चट्टानों का चैप्टर पूरा हो चुका है। 3 प्रकार की जो चट्टानें थी। ये आज का जो टॉपिक है वो है मैग्मा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो ज्वालामुखी के जब फटता है तो उसमें से लावा, जिसे मैग्मा भी बोलते हैं, जलवाष्प, धूल के कण, वो एकदम से ऊपर उछलते हैं, काफी ऊपर उछलते हैं। आसमान में धुआं का गुबार बन जाता है और ऊपर जाकर के पृथ्वी के ऊपर वो लावा जम जाता है, जिससे लावा से निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां बनती है ऊपर धरातल के ऊपर की। ये तो बात हो गई धरातल के ऊपर की। लेकिन कुछ जो मैग्मा है वो पृथ्वी से बाहर नहीं आ पाता, धरातल के अंदर ही रह जाता है। और आपको पता है जब भी लावा आएगा तो लावा जमेगा, तो ऊपर से जब लावा जमता है तो लावा पठार का निर्माण होना है। लावा से निर्मित मैदान, जैसे कि महाराष्ट्र में है काली मिट्टी जो है, उसका जो पठार है, उसका जो मैदान है। लेकिन जब लावा बाहर नहीं निकल पाए उद्गार के रूप में और अंदर पृथ्वी के धरातल से अंदर ही जम जाता है, तो वहां कुछ अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। भाई लावा अलग अलग प्रकार से जमता है। सीधा जम गया एकदम ऐसे खड़े ढाल की तरह, एकदम संकरी की तरह, तो डाइक का निर्माण हो जाएगा। ऐसे परत टेबल की तरह, सीट की तरह ऐसे जम गया बिल्कुल समानांतर, तो सिल का निर्माण हो जाएगा। तो पृथ्वी की धरातल के अंदर जो लावा जमता है उससे जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। ज्वालामुखी से निर्मित या ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये धरातल के अंदर बनते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। यह आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, बाह्य स्थलाकृतियां नहीं है। जैसे मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो पृथ्वी के ऊपर जो लावा निकलता है ये तो बाह्य स्थलाकृतियां, लेकिन जब पृथ्वी के अंदर जम जाता है, जैसे मान लो लावा ये ऐसे जम गया तो डाइक बन गया, ये ऐसे जम गया लावा, लंबा जम गया लावा, सिल बन गया। यहां पे लहरदार, ऐसे लहरदार बन गया तो फैकोलित बन गया। और गुबंदाकार, ऐसे गुबंदाकार बन गया तो लैकोलित बन गया। और धरातल के अंदर गुबंदाकार बन जाए तो बैथोलित बन गया। और यहां पे लावा ऐसे बन जाए इस प्रकार तस्तीरदार तो लैपोलित बन गया। तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के जैसे ये धरातल है, धरातल के ऊपर का जो भाग है वो तो बाह्य स्थलाकृतियां बनेगी। धरातल के ऊपर, जैसे ये धरातल है, इसके ऊपर बाहर ये ऐसे निकला लावा, तो ऊपर धुआं, गैस, जलवाष्प, मैग्मा, ये इसके ऊपर फैलेगा, ऐसे चारों तरफ फैल जाएगा। तो इससे तो बनेगा लावा निर्मित पठार, तो लावा निर्मित मैदान। लेकिन जब ये ऊपर आने के बजाय नीचे ही, पृथ्वी के नीचे जो खड़ा, ये ऐसे जम गया तो डाइक बन गया। और ये जो धरातल है, इस धरातल के अंदर ये ऐसा जम गया लावा तो सिल बन गया। और इस धरातल के अंदर लहरदार, ऐसे लहरदार बन गया तो फैकोलित स्थलाकृति बन जाएगी। और मान लो पृथ्वी के अंदर ऐसे गुबंदाकार अगर आकृति बन गई तो क्या बन जाएगा? लैकोलित। और मान लो सीधा खड़ा ढाल दे करके अगर गुबंदाकार बनता है, धरातल के नीचे खड़े ढाल और फिर ऐसे गुबंदाकार, तो बैथोलित। और मान लो तस्त्री, जो प्लेट होती है ना, ऐसे ये हमारा धरातल है, इसके नीचे ऐसे इस प्रकार से तस्त्री नुमा, एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे, उत्तल और अवतल, अर्थात अभिनीति, और ऐसे बन जाएगा तस्त्री नुमा, तो क्या बनेगा? लैपोलित। क्या बनेगा? लैपोलित। और लहरदार ऐसे अभिनीति अपनति ऐसे बनेगा तो यह कहलाएगा फैकोलित। तो ये पृथ्वी के अंदर आंतरिक जो स्थलाकृतियां हैं अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों यहां से एक प्रश्न हर बार आता है, और प्रश्न आता है कंफ्यूजन वाला, कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लैकोलित और बैथोलित में। क्यों? क्योंकि इसमें भी गुबंदाकार है और इसमें भी गुबंदाकार है। अंतर सुन लीजिएगा,
लैकोलिथ में गुबंदाकार ऊपरी भाग और वृहत, ध्यान रखना वृहत, बड़े भागों में, गुबंदाकार ऊपरी भागों में बड़े भाग में लैकोलिथ कहलाएगा। और धरातल के नीचे खड़े डाल, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या करते हैं, समान से गुबंद दोनों में बनेगा। दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि लैकोलिथ और बैथोलिथ दोनों में गुबंद बनता है, लेकिन लैकोलिथ में जो गुबंद है उसमें खड़े डाल नहीं होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और बैथोलिथ जो है उसमें गुबंदाकार खड़े ढाल के रूप में होगा। वृहत शब्द लैकोलिथ में आएगा और खड़े ढाल बैथोलिथ में। तो इनको याद करने का सीधा तरीका है, लैकोलिथ वृहत ऊपरी और बैथोलिथ में खड़े ढाल। बैथोलिथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, धरातल के नीचे खड़े ढाल, खड़े ढाल, ये इन दोनों में कंफ्यूजन करता है, बाकी में कंफ्यूजन नहीं है। लैकोलिथ है तस्त्री नुमा है, याद हो जाएगा, तस्त्री, ऐसे तस्त्री होती है। फैकोलिथ है लहरदार। फैकोलिथ का बहुत आसान है, फेंकते रहो समेटते रहो, फेंकते रहो समेटते रहो, लहर बन गई ऐसे, हाँ भाई फेंक मैं समेट रहा हूं। फैकोलिथ लहरदार, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, अभिनति अपनति अभिनति अपनति, ये हो गया फैकोलिथ लहरदार। तो फैकोलिथ सिल और डाइक बहुत आसान, सिल मेज, ये मान लो आप कुर्सी पर बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो जो टेबल होती है आपकी टेबल, वो सिल है, मान लो कि मैं सिल पर बैठ के काम कर रहा हूं, ये सिल पर कपड़े धोते हैं, गांव के अंदर सिल डाल देते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं, तो सिल और डाइक खड़ा लंबोदर एकदम दीवारों की तरह। तो फैकोलिथ सिल और डाइक तो बहुत आसान है, एक में फेंकते जाओ समेटते जाओ, लहरदार, सिल समानांतर, डाइक खड़े, ये तीन याद होना आसानी से। फिर बच्ची कौन सी, लैपोलिथ, लैपोलिथ सीधी सी है, कटोरी ऐसे, तस्त्री नुमा। और बैथोलिथ और लैकोलिथ में अंतर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बैथोलिथ में खड़े ढाल है, गहराई में है, और लैकोलिथ में वृहत है, ऊपरी भाग है, बस एक में ऊपरी भाग, एक में बहुत गहराई में खड़े ढाल, ये इन दोनों में अंतर है। और यहां से एक क्वेश्चन निश्चित आता है, और जब भी आता है कंफ्यूजन कर देता है, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं वो अपन बात करेंगे। लैकोलिथ मैग्मा से निर्मित पहले जो स्थला करती है, भाई मैग्मा पृथ्वी के अंदर जमता है, पृथ्वी के धरातल के अंदर जो भाग जम जाता है ज्वालामुखी क्रिया से, उसकी जो आकृतियां बनती है उसकी बात कर रहे हैं। लैकोलिथ पहली है, लैकोलिथ मैग्मा के गुबंदाकार जमाव, मैग्मा जब गुबंदाकार के रूप में जमा हो जाता है, ऊपर की ओर गुबंद के रूप में जमा हो जाता है। देखिए यहां मैग्मा है, ध्यान से देखिए दोनों में अंतर, ये गुबंद के रूप में मैग्मा है ऊपर, और बैथोलिथ में देखिए धरातल के खड़े डाल, देखो ये मैग्मा है, तो इन दोनों में अंतर ध्यान से देखिए, यहां मैग्मा ऊपर है और यहां मैग्मा खड़े डालों पे है। तो लैकोलिथ क्या है, मैग्मा के गुबंदाकार जमा ऊपर की ओर गुबंद के रूप में जमा हो जाते हैं। आकार कैसा होता है, वृहत आकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए और उत्तर देने के लिए कुछ जो वर्ड है वो आपको ध्यान में रखने। वृहत आकार, ऊपर की ओर मैग्मा जमा हो जाता है, कौन सा, लैकोलिथ एल के। फिर है बैथोलिथ, बैथोलिथ की बात करें, धरातल में गहराई में, देखो एक में ऊपर की ओर और दूसरे में गहराई में, और कहा पर्वतीय क्षेत्रों में खड़े ढाल के रूप में मैग्मा जमा हो जाता है, जिससे गुबंदाकार रूप में। अब देखो दोनों में गुबंदाकार है, लेकिन सॉरी दोस्तों, गुबंदाकार दोनों में है, लेकिन इसमें ऊपर की ओर है वृत्त आकार होगा, और इसमें क्या है गहराई में, ये ध्यान रखना, गहराई में धरातल के नीचे, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में। अब प्रश्न आता है कि पर्वतीय क्षेत्र में गुबंदाकार रूप में लावा जमा होता है, कौन सी स्थलाकृति बनती है, बैथोलिथ, क्योंकि जब पर्वतीय क्षेत्र नाम आ जाए तो बैथोलिथ करना है। ये कुछ वर्ड है जो हमें सही आंसर देने में मदद करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में वो कहलाएगा बैथोलिथ। पर्वतीय क्षेत्रों में खड़े ढाल, खड़े ढाल, अब ये खड़े ढाल है तो डाइक में भी आते हैं, लेकिन यहां क्या है, यहां गुबंदाकार रूप में खड़े ढाल है। खड़े ढाल कैसे, ये ऐसे खड़ा है और ऊपर गुबंदाकार है, ऐसे ऐसे, अब देखो डाल खड़ा ऊपर गुबंदाकार, और कहां पे, धरातल से गहरा, धरातल से गहराई में, गहराई में, तो ये बन गया बैथोलिथ। और अगर लैकोलिथ का अंतर कैसे करोगे, वृहत आकार और गुबंद ऐसे, इसे खड़े ढाल नहीं होंगे, ऊपर से तो ऐसा रहेगा, लेकिन ऊपर यहां पे खड़े ढाल नहीं रहेंगे, तो ऊपर की ओर गुबंदाकार लैकोलिथ,
गुबंदाकार गहराई में और साथ में खड़े ढाल बैथोलित। तो बैथोलित क्या हो गया, गहराई में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में खड़े ढाल के रूप में मैग्मा जम जाता है गोबंदाकार रूप में, तो वो जो आकृति बनेगी वो आकृति कहलाएगी बैथोलित। तीसरी आकृति है वो है लेपोलिथ। तो अवसादी चट्टानों में देखो, याद करने के एक शब्द, अवसादी चट्टानें हो मैग्मा जो है वो तस्तरीनुमा अवतल ढाल के रूप में जमा हो जाता है। और ये कहां मिलते हैं, लेपोलिथ दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। लेपोलिथ स्थलाकृतियां सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं, दक्षिणी अमेरिका में। देखो तस्तरीनुमा, ये देखो तस्तरी बन गई, नीचे में तस्तरी बन गई, ये देखिए लेपोलिथ। यहां मैग्मा जमा होगा, तस्तरी बन गई, देखो प्याली के आकार, कटोरे के आकार में ऐसे, और यहां हो गया इसमें क्या, मैग्मा जमा, यहां मैग्मा जमा हो गया। तो ये कैसी आकृति बन गई, तस्तरी रूपी। तो लेपोलिथ, लेपोलिथ नीचे इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया लेपोलिथ, मैग्मा तस्तरीनुमा अवसादी चट्टानों में के रूप के अवतल ढाल के रूप में जमा हो जाता है, और ये कहां मिलते हैं, दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। तो ये कौन सी आकृति बनी, लेपोलिथ। अब बात करेंगे चौथी आकृति है फैकोलिथ की। तो मैग्मा लहरदार के रूप में जमा हो जाता है और अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, देखो ऐसे लहर कैसे, इस प्रकार से अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, अपनति ऐसे लहरदार। अब इसमें लावा कहां जमा होगा, यहां जमा हो गया, यहां जमा हो गया लावा, 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 यहां जमा हो गया लावा। देखो लहर बन गई है। तो फैकोलिथ लहरदार, लहरदार के रूप में जो मैग्मा जमा होता है उस जो आकृति बनती है वो कहलाती है फैकोलिथी, अर्थात फेंकते जाओ समेटते जाओ, लहरदार, लहरदार कौन सा, फैकोलिथ। फैकोलिथी, हाँ भाई लहरें, लहरें चलती है ना ऐसे, ऊंची फिर गिरेंगी फिर ऊंची ऐसे, तो फैकोलिथ हो गया लहरदार। सिल और डाइक सबसे आसान है, सिल समानांतर, सिल क्या हो गया, समानांतर। सिल को पत्रक शिला भी बोलते, ध्यान रखना कई बार सिल और डाइक शब्द नहीं आता, डाइक की जगह तो आता है भित्ति शिला, डाइक की जगह शब्द आता है भित्ति शिला, और सिल की जगह आता है पत्रक शिला। तो जरूरी नहीं कि सिल और डाइक है, तो सिल है पत्रक शिला। अवसादी चट्टानों के समानांतर, देखो चट्टानों के समानांतर, ये इंपॉर्टेंट है, चट्टानों के समानांतर सीट के आकार में। अब चट्टान कैसे होती है, ऐसे होती है चट्टान, तो इसके समानांतर सील के आकार, सीट के आकार में जमा हो जाता है मैग्मा। अवसादी चट्टानों के समानांतर सीट के आकार में जो जमा होता है, अर्थात आप पढ़ रहे हैं और आपकी जो टेबल है उस टेबल के समानांतर जो मैग्मा जमा होता है उसे बोलते हैं सिल या पत्रक शिला, सिल या पत्रक शिला। यानी कि आप टेबल के ऊपर पत्थर रखते हो, जैसे ये आपकी टेबल है, टेबल पर आपने क्या रख दिया, पत्थर रख दिया, किताब रख दी, तो ये जो सीट हो गई ना, तो सीट क्या आकार, इस प्रकार से ऐसे जो बनती आकृति वो कहलाती है सिल या पत्रक शिला, सिल या पत्रक शिला। और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं। सिल की जो चट्टानें हैं या सिल जो है पत्रक शिला है वो भारत में कहां पाई जाती है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब बात करेंगे डाइक की। डाइक के देखो जैसे ये तो सिल थी और इस जगह से खड़ा, ऐसे एकदम एकदम खड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, डाइक के भित्ति शिला। भित्ति दीवार, गांव में दीवार को भीत बोलते हैं, गांव में दीवार को क्या बोलते हैं, भीत। बोले ये भीत है, ये क्या है, ये भीत है, ये दीवार है, तो ये भित्ति शिला है, ये क्या है, भित्ति शिला। उदाहरण के लिए तो ऐसे एकदम लंबवत, बिल्कुल ऐसे एकदम लंबवत, ये बनेगा डाइक कहलाएगी। लंबवत के रूप में एकदम ऐसे भित्ति दीवार की तरह लंबवत, एकदम सीधा जो जमा होता है मैग्मा का, लंबवत दीवार की बात जो सीधा खड़ा जमा हो जाता है लंबवत दीवार की तरह, जिसे भित्ति शिला भी कहते हैं, वो बनता है डाइक। और ये कहां पाए जाते हैं, सिंहभूमि जिले में। देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में तो पत्रक शिला या सिल पाई जाती है, और सिंहभूमि जिले में भित्ति शिला या डाइक का जमाव मिलता है। ये 6 आकृतियां थी जो मैग्मा से निर्मित पृथ्वी की
आंतरिक स्थलाकृतियां हैं। हम अगले वीडियो में ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृतियों की बात करें। अभी हमने बात की है आंतरिक स्थलाकृतियों की, अगले वीडियो में बात करेंगे बाह्य स्थलाकृतियों की। ये सभी स्थलाकृतियां धरातल के आंतरिक भाग में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थलाकृतियां बनती है ज्वालामुखी क्रिया से, लावा से, मैग्मा से, उसके कुछ 6 प्रकार की ये स्थलाकृतियां हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।